गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांगने। तो अपनी चर्चा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, बोलिए गुर्ज वाले बाबा की जय हो। तो कल हम लोगों ने कथा को विराम दिया था कहाँ पर? हिमगिरि गुहा एक अति पावन वह समीप सुर सरी सुहावन। सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि।
की छाप सकै को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। तो हिमालय में एक गुफा थी बड़ी पवित्र, जहाँ पास में ही गंगा जी बह रही थी। तो वहाँ पर आए नारद जी। नारद जी को वो जगह बड़ी अच्छी लगी, तो सोचा कि यहाँ एकांत है, कोई चिल्ला चोट नहीं है, तो मैं यहीं तपस्या शुरू कर देता हूँ। नारद जी ने तपस्या करना शुरू किया। अब यहाँ क्या हुआ, इंद्रदेव तो थे ही ऐसे, कोई भी तपस्या करता तो इंद्रदेव को ऐसा लगता कि तपस्या करके भगवान से मेरा आसन मांग लेगा, इंद्रासन मांग लेगा, फिर ये भी स्वर्ग का राजा हो जाएगा। अब ये स्वर्ग का राजा हो जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे हटना पड़ेगा अपने आसन से। इसीलिए बड़े परेशान होते इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने यहाँ पर कामदेव को भेजा नारद जी के पास कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग करवाओ। कामदेव आया। कामदेव ने अपनी माया चलाई, चारों तरफ स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, सामने कामदेव। लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। नारद जी समाधि में लगे तो समाधि में ही थे, समाधि नहीं खुली। तो काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। अब तो कामदेव डरने लगा कि ये तो जग ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। सीम के चाप सकै को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। अगर भगवान के भक्त ने कोई रेखा खींच दी है अपने चारों तरफ, तो उस रेखा के अंदर कौन आ सकता है। जिनके रखवाले स्वयं भगवान विष्णु, तो उनकी रेखा को कौन लांघ सकता है, यानी कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब यहाँ थोड़ी देर बाद नारद जी की खुद अपने आप समाधि खुली। नारद जी ने आँख खोली, देखा सामने सो कामदेव खड़ा है। नारद जी ने उसे देखा, अब तो कामदेव डरने लगा, अब तो ये श्राप दे देंगे मुझे, मर जाऊंगा, अब क्या करूं मैं। ऐसे कामदेव सोचने लगा। लेकिन भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। बिल्कुल क्रोध नहीं आया और कामदेव को प्रिय वचन कह के संतुष्ट कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, भले तुमने मेरी समाधि तोड़वा दी। अब यहाँ नारद जी ने किया तो अच्छा काम कि कामदेव को छोड़ दिया इतने के बाद भी, लेकिन फिर क्या हुआ, नारद जी को अभिमान हो गया। किसका, जिता काम अहमित मन माई, कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कोई नहीं जीत पाया कामदेव को, मैंने जीत लिया। फिर मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम मरज शिव राखे। जप तप कछु न होत दीवाना, हे विधि विनय पवन विधिवाना। तो यहाँ पर जो है नारद जी ने अभिमान कर लिया अपने मन में कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कोई नहीं जीत पाया संसार में। तो मार चरित शंकर ने सुनाई
कामदेव के चरित्रों को शंकर जी को सुनाया। तो शंकर जी ने तो सुन लिया। फिर नारद जी से कहा बड़े प्रेम से कि नारद जी, अपनी तो घर की बात है, तो आपने मुझसे कह दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने कामदेव को जीत लिया, लेकिन ऐसे आप भगवान विष्णु से मत कह देना। तो नारद जी को ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा शंकर जी के बारे में कि इन्हें अच्छा नहीं लगा मैंने कामदेव को जीत लिया, तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया और कामदेव ने ही जब इनकी तपस्या भंग करवाई तब इनने कामदेव को मार दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र खोल लिया, मार दिया, और मैंने जीत लिया कामदेव को। तो बस जिता काम अहमित मन माई, अभिमान हो रहा था नारद जी के मन में। तो कामचरित नारद सब भाके। नारद जी ने कहा कि अब तो मैं विष्णु भगवान के पास ही जाऊंगा। शंकर जी ने मुझे इसलिए रोका जिससे नारद जी की बड़ाई हो जाएगी और फिर मेरी निंदा होगी। ऐसे सोच रहे नारद जी कि शंकर जी ने मुझे विष्णु भगवान के पास इसलिए नहीं भेजा कि अगर नारद जी चले गए तो नारद जी की तो बड़ाई होगी, कामदेव को जीत लिया, फिर मेरी बुराई करेंगे लोग कि शंकर जी ने तो जला दिया था क्रोध के वश होकर। और नारद जी को देखो, नारद जी ने तो जला दिया, नारद जी ने तो छोड़ दिया कामदेव को। तो यहाँ नारद जी है विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहा कि आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है महाराज। विष्णु भगवान ने बोला क्या अच्छा काम कर दिया आज तुमने? नारद जी ने कहा कि आज जब मैं समाधि में लगा था ना हिमालय पर, गंगा जी के किनारे पर, तब आया कामदेव। तो कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं करवाया, फिर मैं खुद ही अपने आप में उठा, मेरी समाधि खुली। तब मैंने देखा कामदेव को कि ये तो मेरी तपस्या भंग करवाना चाहता था, लेकिन मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया। मैंने कुछ बोला नहीं कामदेव को, बस इतना कह दिया कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। बताओ महाराज, मैंने कामदेव को जीत लिया, कितनी बड़ी बात है। विष्णु भगवान ने कहा हाँ अच्छी बात है नारद जी। पर भगवान ने सोचा कि नारद जी के मन में तो अभिमान हो गया, चलो कामदेव को जीत लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान क्यों कर लिया उसका? भगवान ने कहा कि इनका अभिमान तो तुड़वाना पड़ेगा। तो फिर भगवान विष्णु ने एक अपने योग माया से एक ऐसे देश की रचना कर दी। ऐसा नगर था, वो नगर 1200 किलोमीटर चारों तरफ था, जैसे 1200 किलोमीटर इधर 1200 इधर, ऐसे इतना बड़ा नगर था वो। उसमें भी शीलनिधि नाम के रहते थे महाराज। तो महाराज शीलनिधि का वो नगर था, वहाँ के राजा थे। अब नारद जी आए भ्रमण करते हुए, उन्होंने देखा कि ये नगर, अरे ये कैसा नगर है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे नगर को तो मैं। फिर पता चला कि यहाँ के महाराज शीलनिधि हैं। तो शीलनिधि के बारे में भी पहली बार सुना कि शीलनिधि महाराज कब आए, कौन है, जबकि ये तो सच में पहली बार आए थे। भगवान ने अपनी माया से कर दिए थे ये सब। तो नारद जी भ्रमण कर ही रहे थे कि शीलनिधि ने, महाराज शीलनिधि ने अपने भवन में बुलाया नारद जी को कि नारद जी आ जाओ, हमारी पुत्री के गुण और दोष बता जाओ, हस्तरेखा पढ़ जाओ। अब नारद जी आए। नारद जी जो आए जब, तो उनकी जो पुत्री थी विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी खुद मोहित हो गए। अब उस स्त्री के नारद जी ने गुण और दोष देखे कि क्या इसके गुण है क्या दोष। नारद जी ने देखा क्या कि ये जिसको बरेगी, इसका जो पति होगा वो अमर होगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ना उसका कभी जन्म हुआ ना वो कभी मरता, ऐसा इसका पति होगा। तो समझ गए कि इसका पति तो भगवान को बरेगी ये कन्या तो। लेकिन नारद जी चाहते थे विश्व मोहिनी को। तो नारद जी ने सोचा कि हे विधि मिले कवन विधि वाला, हे विधि ब्रह्मा मुझे स्त्री कब मिलेगी ये। तो जे विधि नाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। अब यहाँ सोचा कि सबसे ज़्यादा हित करने वाले तो भगवान विष्णु ही हैं। नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान मेरा हित कर सकते हैं, तो चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं।
तो विष्णु भगवान के पास आई। विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे अपने जैसा ही सुंदर रूप दे दीजिए, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। भगवान जानते थे कि इन्हें कहाँ जाना है। भगवान ने कहा ठीक है, दे देंगे। नारद जी, एक बात है कि जिसमें तुम्हारा हित होगा हम उसी काम को करेंगे। जे विधि होए परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिसमें तुम्हारा हित होगा हम उसी काम को करेंगे। और सोई हम करव नान कछु वचन नमृषा हमार। सोई हम करव, वही हम करेंगे। वचन नमृषा हमार, हमारे वचन झूठे नहीं हैं। जिसमें तुम्हारा हित होगा उस कार्य को हम जरूर करेंगे। यहाँ भगवान ने पहले ही बता दिया नारद जी को कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। कि कुपथ मांग, अगर जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास गया तो जो मरीज है अगर कुछ गलत चीज मांगेगा बीमार होता हुआ भी, तो डॉक्टर उसे नहीं देंगे वो। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। वैद्य नहीं देते उसे खराब चीज। ऐसे ही नारद जी, जिसमें आपका हित होगा उसी को हम देंगे, अन्यथा और कुछ आपके साथ गलत नहीं करेंगे। और नारद जी का हित इसी में था कि नारद जी उस स्त्री को वर ना पाए और वो स्त्री नारद जी को ना वर पाए। इसमें हित था नारद जी का। तो भगवान ने कहा कि जिसमें आपका हित होगा वही करेंगे हम। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, मतलब अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरी चिंता चली गई। अब हुआ स्वयंवर विश्व मोहिनी का। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु सुंदर रूप बना दो मेरा। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, बना दिया। अब नारद जी आए। अब नारद जी वहाँ सभा में बैठे हैं। अब वहाँ आई विश्व मोहिनी। यहाँ सब विश्व मोहिनी से ज़्यादा नारद जी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी का रूप ही ऐसा था। मरकट वदन भयंकर देही। मरकट वदन, बंदर का मुख था, भयंकर शरीर था नारद जी का। अब देखा तो हृदय क्रोध भाते ही विश्व मोहिनी ने देखा कि वानर, वानर कैसे आ गया यहाँ पर। विश्व मोहिनी को क्रोध आया। अब सबसे पहले जब विश्व मोहिनी आई तो इधर उधर राजाओं को नहीं देखा, नारद जी को ही देखा कि ये वानर कैसे आ गया यहाँ पर। ऐसे देखा कि वानर कैसे आ गया यहाँ पर। तो नारद जी सोच रहे हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ इसलिए सबसे पहले मुझे ही देख रही है। ऐसे नारद जी ने सोचा। सब राजाओं को पता था कि नारद जी का कैसा मुख है, वानर का मुख बना के आए हैं। और वहाँ पे शंकर जी के दो